अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़हीर अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल परदेस व्लॉग। आज हम आपको दिखाएंगे आलू और बैंगन बनाने किस तरह बनाए जाते हैं परदेस में। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपने ये करना है कि बैंगन जो हैं उनको साफ़ कर लेना है और इस तरह काट के रख लेने हैं। उसके बाद आपने एक फ्राई पान लेना है और फ्राई पान के अंदर बैंगन इस तरह आपने रख देने हैं और जब वो हल्के हल्के हो जाएं तो उनको निकाल कर साथ में एक प्लेट में रखते जाएं। इस तरह करने से बैंगन के अंदर जो बादी होती है वो मारी जाती है। इनकी साइड जो है वो आप चेंज करें ताकि दोनों तरफ से ये हो जाएं और बादी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये हो गए हैं तो इनको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। ये ज़्यादा भी नहीं करने क्योंकि अभी हम इनको जो है वो हांडी में डालेंगे, लेकिन ये पहले इनकी बादी ख़त्म कर लें और उसके बाद नेक्स्ट कार्रवाई जो है वो शुरू करेंगे। हम बाकी के भी जो बैंगन हैं जितने हमने बनाने हैं वो सारे हम आहिस्ता आहिस्ता फ्राई कर लेते हैं इसी तरह। साथ में आपको थोड़ा सा ये बाहर का माहौल दिखाते हैं। देखिए आज कितना प्यारा मौसम है, यहाँ पर शाम होने के करीब है और ये ड्रेस्डन शहर है जो आप देख रहे हैं जर्मनी का। इस तरह आपने ग्राइंड मशीन के अंदर प्याज, अदरक और थोम का जो है पेस्ट बना लेना है। इसको अच्छी तरह से आप ग्राइंड कर लें। चूल्हे पे एक हांडी रख कर चूल्हा चला लें। अब आपको यमी से आलू बैंगन बनाने का तरीका बताएंगे। थोड़ा सा इसमें तेल डालना है। जो भी प्रदेश में अभी आने का सोच रहे हैं वो ये आलू बैंगन बनाना सीख लें ताकि यहाँ पर आकर आलू बैंगन आप बाइज़्ज़त तरीके से बना सकें। अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट जो हमने बनाया है उसको हांडी में डाल लें और साथ में एक चमचा लेकर उसको हिलाते जाएं ताकि वो नीचे ना लगे। बारिश जो है ना यहाँ पर फिर शुरू हो गई है। जर्मनी के मौसम का बिल्कुल भी नहीं पता चलता, जिस तरह और बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर नहीं पता चलता। तो ये देखिए अभी धूप थी और अब बारिश शुरू हो गई है। चमचे के साथ अच्छी तरह मिक्स करते रहें और इनको जो है ना वो पकने दें थोड़ी देर तक ताकि ये थोड़े सुरख हो जाएं। थोड़ा सा इसके अंदर आप पानी ऐड कर लें ताकि वो बिल्कुल नीचे ना लग जाए। टमाटर को भी छोटा छोटा काट कर ग्राइंड मशीन के अंदर डालकर इनका भी पेस्ट बनाएंगे हम। आप चाहें तो टमाटर पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश टमाटर का अपना ही मज़ा होता है तो बेहतर है कि फ़्रेश ही यूज़ करें अगर मुमकिन हो तो। प्रदेश में दुख वैसे ही काफ़ी हैं, ऊपर से टमाटर भी फ्रेश ना हो तो मज़ा नहीं आएगा सही से। टमाटर के साथ साथ हम इनमें थोड़ी सी ये ज़िंदा मिर्च डालेंगे जिसको आप सब्ज़ मिर्च भी कहते हैं। इनका भी पेस्ट बना लेंगे अच्छी तरह। साथ साथ अंडी का भी ख्याल रखें, ये ना हो कि वो नीचे लग जाए। इसको भी चमचा लाते रहें। ये हमारे बैंगन पड़े हैं जिनसे हमने बादी पहले ख़त्म की है। साथ साथ आप आलू जो है उनको भी छील कर रख लें क्योंकि अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी। आलूओं का भी टाइम आ गया है। तो जितने आप हांडी बना रहे हैं जितने लोगों के लिए उस हिसाब से बीच में आलू इतने का ऐड कर लें। हम 2 लोगों के लिए बना रहे हैं तो इसलिए हमें ये काफ़ी हैं। आलूओं को अच्छी तरह पानी से वॉश कर लें बिस्मिल्लाह पढ़कर। अब टाइम आ गया है कि इसके अंदर हम ये टमाटर पेस्ट और ज़िंदा मिर्च जिसके अंदर है उसकी पेस्ट भी इसके अंदर डाल दें और ये हमारा बड़ा यमी किस्म का तड़का बनने जा रहा है।
साथ साथ इसको लाते जाएं और मिक्स करते जाएं। थोड़ी देर इसको हम बंद करके रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह आपस में सारी चीज़ें एक दूसरे में जज़ब हो जाएं। टाइम आ गया मसालों का, तो थोड़ा सा आप जो है ना वो जीरा डाल लें इसके अंदर, आधा चम्मच के करीब जो है हल्दी, और सुरख मिर्च जो है ये सुरख मिर्च वो पाकिस्तान वाली नहीं है जो बहुत तेज़ होती है, ये पपरिका से बनती है, मतलब शिमला मिर्च की है, तो ये इतनी तेज़ नहीं होती जिस तरह पाकिस्तान वाली है। ऊपर से ढक्कन हम बंद करके रखेंगे ताकि थोड़ी देर जो है ये मसाले भी इसके अंदर सही से पेस्ट के अंदर जज़ब हो जाएं। थोड़ा सा सूखा धनिया जो है इसको भी आप कूट कर वो भी हम इसके अंदर डालेंगे। ये देसी तरीके से कूट रहे हैं, आप चाहें तो ग्राइंड कर लें या जो भी आपको मुनासिब लगे, वरना ये देसी तरीका तो है ही। ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। हस्बे ज़ायका आप इसमें नमक डाल लें और साथ में चम्मच भी हिलाते जाएं ताकि ये सही से उसके अंदर मसाले मिक्स हो जाएं। ये देखें पेस्ट कितनी प्यारी तैयार हो रही है और बड़ा यमी किस्म का आलू बैंगन बनने जा रहे हैं। आलूओं की भी इसी तरह कटाई कर लें जिस तरह हमने बैंगन की हुई है। पतले पतले आलू जो है वो इस तरह काट लें। ये 3 बैंगन हैं जो इनके सिरे बचे हुए थे वो भी हमने इसके अंदर डाल दिए हैं और साथ में आलू ऐड कर दें। और बाकी जो बैंगन हैं ये जिनकी बादी ख़त्म हुई है इनको भी हम थोड़ी देर में डाल देंगे। पहले जो है ना ये आलू इसके अंदर डाल दें ताकि आलू थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि पेस्ट जो है वो आलूओं के साथ बिल्कुल मिक्स हो जाए और मज़ेदार आलू टेस्टी हो जाएं। देखिए अभी से ही कितना प्यारा कलर बनता जा रहा है और इसके बाद हम ढक्कन देकर थोड़ी देर वेट करेंगे। ये देखें जी आलू जो है ये हो गए और अब टाइम आ गया कि इसके अंदर हम बैंगन जो है उनको ऐड कर दें। अब इसके अंदर जो बैंगन है ये एक एक करके आप डाल दें क्योंकि ये तेल से निकाले हुए हैं तो नीचे तेल होगा, तो इस तरह जो है ना वो तेल के साथ आपने नहीं डालनी है। ये आपने इसके ऊपर इस तरह रखते जाना है और इनमें जो है ना वो दोबारा डोई वगैरह नहीं लगानी है। अब हम इसको फिर दम देंगे। ये सारा ये देखें नीचे प्लेट के नीचे जो है वो तेल है, तो सारा मतलब उस तरह प्लेट नहीं डालनी है, एक एक करके ताकि तेल जो है वो नीचे रह जाए। अब हम इसके ऊपर जो है वो ढक्कन दे देंगे। ये देखें इस तरह हमने बैंगन इसके ऊपर सारे रख दिए हैं, तो अब ढक्कन के साथ इसको बंद कर देंगे और कुछ देर ऐसे ही रहने देंगे और धीमी आंच आप कर दें ताकि नीचे से ना लगे। हमने जो है ना वो अब इसको चेक करते हैं, शायद नीचे से लग ही ना गया हो क्योंकि हम जो है ना वो ध्यान लग गए थे, इस तरफ याद ही कोई नहीं रहा, तो ये थोड़ा सा नीचे से लग गया है। लेकिन आप जो है ना वो अपनी एहतियात कर लेना, बहरहाल तरीका यही है और एंड पे इसको मिक्स करना है और ये आलू बैंगन बन गए हैं। बहरहाल थोड़े से ही लगे हैं, इतना कोई मसला है नहीं। अगर कुछ चंद सेकंड पहले देख लेते तो ये भी ना होते, लेकिन फिर भी देखें आप कितने प्यारे लग रहे हैं और बड़े यमी किस्म के हैं। बीच में कुछ यमी ख़राब भी है, कुछ 2-4 लगे भी हुए हैं। बहरहाल आप अपनी एहतियात कर लेना। इसके बाद इसके ऊपर धनिया डालना है और फिर रोटी के साथ खा लेने हैं। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।